हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडू फाइवर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे नौजवान साथी, आप लोग जहाँ कहीं भी हों, आप लोग को पता है कि झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 14 और 15 अक्टूबर को प्रस्तावित कर दिया गया है। और आप लोग एकदम मस्ती से, ज़बरदस्ती के साथ, एकदम मस्त ज़बरदस्त एकदम तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत लोग हम पे गुस्सा भी कर रहे हैं कि सर आप मैथ का वीडियो नहीं दे रहे, रीजनिंग का वीडियो कोई नहीं दे रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी तबीयत खराब थी और अभी भी खराब है ना। मेरी गला में इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जा रहा है ना कि मेरी आवाज़ में ज़रा सा प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बावजूद भी मैं क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको ना, अब जो आपका मैथ का है, रीजनिंग का है, मैं मैराथन क्लास लूँगा और एक दिन में एक चैप्टर उड़ा दूंगा। जैसे कल कल मैं आप लोग को मेंसुरेशन आपको बताऊंगा और मेंसुरेशन का पूरा एक वीडियो में पूरा मेंसुरेशन खत्म। अगले दिन आऊंगा, एक वीडियो में पूरा त्रिकोणमिति खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, एक वीडियो में पूरा अलजेब्रा खत्म। इस तरह से कर करके मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। नॉट टेंशन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी। आइए, आज जिस काम को करने के लिए आए पहले वो काम करते हैं। आज मैं 20 टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का लेकर आया हूं, जो पिछले कई वर्षों का, पिछले साल का पूछा हुआ लेटेस्ट साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग उस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही सही कर पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाए। और लास्ट में ये भी बताना कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई। आज जो है वो हम लोग साइंस का, है ना, साइंस का आपको कितना नंबर करेंगे? तो साइंस का करेंगे 47 नंबर हम लोग। कितना नंबर? 47 नंबर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो चलिए, न लेट करेंगे न वेट करेंगे, लेंगे सीधे पहला क्वेश्चन और देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई करके दीजिए। लेट नहीं करना है ना वेट करना, दनादन आंसर दीजिए। नो लेट नो वेट, जल्दी से बताओ। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं? देखिए, ऊपर की ओर बल लग रही है, कहाँ लग रही है? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर बल लगने वाले को क्या कहते हैं? आपको कमेंट करके बतानी है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है। ना लेट करो ना वेट करो, दे दनादन आंसर दे दो, है ना। कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहूंगा कितने मेरे दोस्त हैं, कितने मेरे भाई हैं, कितने मेरे नौजवान साथी हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में फास्ट करेंगे। पहला ऑप्शन है टॉर्क यानी कि आघूर्ण, मोमेंटम यानी कि गुरुत्व, है ना, मोमेंट, है ना। अगला है प्रेशर और उसके बाद है क्या? अपथ्रस्ट। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे मित्र वो होगा अपथ्रस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है। अब कितने लोगों का ऑप्शन नंबर 1 सही है? एक बार जरा सा कमेंट करके मुझे बताओ कि कितने लोगों का सही है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जिनका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइए। और आइए, मैं आपको इस क्वेश्चन का डिटेल्स जानकारी देता हूं। देखिए, सबसे पहले जानिए इसका राइट आंसर क्या है, अपथ्रस्ट। ठीक है, अब देखिए ये इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी है, इसे आपको क्या करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करके क्या कर लेनी है, पढ़ लेनी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग सेकंड। देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोल रहा है? कहता आयतन के अनुसार वायु में 21% है, क्या है जी? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स? नो लेट नो वेट, गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, वायु वॉल्यूम जो 21% है वो क्या है? तो वो आपके है ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। और आइए, मैं इसका डिटेल्स जानकारी आपको अगले स्लाइड पे देता हूं। देखिए, सबसे पहले जानिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग का भी अगर बी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। और यहाँ पर देखिए, ये डिटेल्स जानकारी है। डिटेल्स जानकारी में मैंने रेड कलर से साफ साफ कर दिया है ताकि हमारे दोस्त, हमारे भाई को आंसर निकालने में कोई परेशानी ना हो। तो अगर आप लोग का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो एकदम दे दनादन दे दनादन दे दनादन कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे कि हाँ सर, मेरा भी आंसर बी है, मेरा भी आंसर बी है, मेरा भी आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट अब लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप इज नॉट, है ना, डोविराइनर ट्रैड्स। निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोविराइनर त्रिक नहीं है? त्रिक नहीं है, कौन सा ऑप्शन में इसका रही है?
है ना। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऐसा जो समूह है, ग्रुप है, जो डोबराइडर के ट्रेड्स में नहीं आता है, वो आपको कमेंट करके बताना है। और ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ये केमिस्ट्री का देखा जाए मेरे दोस्त तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें लगभग लगभग बहुत सारे विद्यार्थी फंसने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर क्या है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कमेंट करके मुझे बताइएगा, और लास्ट में ये भी मुझे बताइएगा कि सर मेरा 20 प्रश्नों में से इतना प्रश्न मैंने क्या कर दिया, सही कर दिया। ठीक है। अच्छा, आप लोग जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, है ना, वो सबसे पहले हमारी क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे। और अगर क्लास हमारी आपको अच्छी लग रही है, लग रहा है कि झारखंड सीजीएल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, तो हमारे जो चैनल है उसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम पर पता चल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे नौजवान साथी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अब इसकी डिटेल्स जानकारी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले डिटेल्स जानकारी से लेने से पहले ये रहा इसका आंसर। अब ये इसकी डिटेल्स जानकारी है, इसे आप लोग डाउनलोड करके आराम से इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेटल। इसमें मेटल कौन है हमें ये चुनकर बताना है। 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा मेटल है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या नो ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए, इसमें धातु बोला है तो धातु कौनों नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, डी होंगे। आपका भी क्या डी आंसर है? अगर डी आंसर है तो कमेंट में दे दनादन कमेंट करके मुझे बताओ, यस सर मेरा भी आंसर डी है, मेरा भी आंसर डी है, मेरा भी आंसर डी है। ठीक है, इस तरह से कमेंट करके बताओ मुझे, ताकि मेरे अंदर क्या हो पाए, एनर्जी आ पाए आपके आंसर को देखकर, और आगे मैं इस तरह से आगे भी कंटिन्यू क्लास लेता रहूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग क्या, 4-5 लेने से पहले देखिए आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और यहां पर आप लोग को सभी को दिखा देगा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर सबका सब क्या है दोस्त, अधातु है। ठीक है, सबका सब क्या है, अधातु है। नेक्स्ट लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है कि ईस्ट मशरूम किस जगत के जीवों का उदाहरण है। ईस्ट एंड मशरूम आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम। किस किंगडम का एग्जाम्पल है, इसका जवाब हमें देना है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, फंजाई यानी कि कवक, है ना, दूसरा मोनेरा, प्लांटेई, या प्रोटिस्टा। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र वो है इसका क्या, फंजाई यानी कि कवक। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी डिटेल्स जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूं। आओ देखो, इसका सबसे पहले राइट आंसर देखो क्या है, फंजाई यानी कि कवक। अब इसकी डिटेल्स जानकारी यहां देखिए, खमीर, मोल्ड और मशरूम किसका एग्जाम्पल है, कवक का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 6। आइए और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। कहता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण यानी क्या, ये एक्सेलरेशन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बर्बाद करोगे मेरे मित्र, आओ। तो जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसका दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक त्वरण के कारण किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि यू का वेग कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड से क्या हो जाता है, 10 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो ये जो हो जाता है ये क्या, फाइनल वेलोसिटी है ना, हो जाता है। इस समय में वस्तु से होने वाला विस्थापन क्या होगा। अब बताइए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, समय। तो हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। अब हमको टाइम निकालना है, तो क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से घटाकर, है ना, और टाइम से ये हम आपको एक्सेलरेशन से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा है 10 में से 5 गया, डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ गया, 5। तो ये हमारा टाइम निकल के आ गया 5 सेकेंड। हमारा टाइम निकल गया 5 सेकेंड। अब हम लोग को निकालना क्या है, आपको विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालेंगे, तो एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो मेरे दोस्त, यू का मान कितना है, यू का मान 5 है, टी का मान कितना है 5, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 प्लस हाफ
ए का मान कितना है, ए का मान है 1, टी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 25, तो 25 को 2 से 12.5, 12.5 को 25 जो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37.5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 37.5 मीटर का है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो ये बहुत ही खूबसूरत न्यूमेरिकल में से एक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसे एकदम सेकेंडों में बर्बाद कर देना, ताकि झारखंड सीजीएल को इस बार मुझे बर्बाद करना है ना। तो आपकी जो गुस्सा है वो जायज है मेरे दोस्त, बट मैं गुस्से को शांति करने के लिए आया हूँ। आगे आने वाले समयों में, अभी आपके पास 40-45 दिन का समय है मेरे दोस्त, मैं आपको 2-2 वीडियो दे दूंगा, है ना। साइंस का 2 वीडियो दे दूंगा, मैथ का 2 वीडियो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ाऊंगा जरूर और आपको रिजल्ट दिलाऊंगा जरूर, है ना। गुस्सा आपकी जायज है, लेकिन क्या करोगे, मैं नहीं जानता था कि मेरी तबीयत इस टाइम में ही खराब होगी प्यारे मित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 7। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है ना। आपको समान अध्ययन भी नहीं करवा रहा हूं ना, समान अध्ययन भी आपको करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, समान अध्ययन का भी सेट आपको मैं करवा दूंगा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी क्या, इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, या संवेग गुरुत्वाकर्षण में बदल जाती है, या गुरुत्वाकर्षण बल संवेग में बदल जाता है। तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, यानी कि आंसर नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट आंसर है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब इसकी डिटेल्स जानकारी आइए आपको मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट, ये देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी डिटेल्स जानकारी आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपको डिटेल्स जानकारी दिखाया गया है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग कितना नंबर, तो क्वेश्चन नंबर लेंगे 8, और 8 जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है मीथेन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग सो इट इज कॉल्ड अ, किस टाइप का गैस है ये आपको बताना है। मीथेन वैश्विक ऊष्मन में योगदान देती है, अतः इसे डॉट 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 गैस कहा जाता है। कौन सी गैस कहा जाता है, आपको विषैली गैस कहा जाता है, या फिर कैंसर जनक कहते हैं, या फिर संक्रमण कहते हैं, या ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका है, क्या आप जानते हो, अगर जानते हो तो ना लेट करो ना वेट करो, सीधे आंसर दे दो। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 8 का, वो आपका राइट आंसर क्या है, डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे दोस्त, डी है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस होते हैं मीथेन। अब इसकी डिटेल्स जानकारी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो। सबसे पहले इसका आंसर क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अब ये रहा डिटेल्स जानकारी, इसे आपको क्या करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेना है, ताकि आपकी नॉलेज दूसरे स्टूडेंटों से क्या रहे, ज़्यादा रहे। आपका जो चल रहा था सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे मैथ चल रही थी, रीजनिंग चल रहा था, जीके जीएस चल रही थी, समान अध्ययन चल रहा था, जो भी चल रहा था, आज से यानी आपका कंटिन्यू हो जाएगी। आपको समय समय पर सारा क्लास मिल जाएगा। आपको हम ये क्या बोलते हैं, आपको बैनर लगा दूंगा, आपको पता चल जाएगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक आप लोग जानते हो, वहाँ पर मैं टाइम शेड्यूल आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आज किस चीज़ की क्लास होने वाली है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे अपडेट जरूर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है ना। n 2n हो सकता है, 2n स्क्वायर हो सकता है, n हो सकता है, या n स्क्वायर होता है। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 2n स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। नेक्स्ट, अब इसकी डिटेल्स जानकारी देने से पहले सबसे पहले मैं आपको आंसर दिखाना चाहता हूं कि देख लो बी है, और ये इसकी डिटेल्स जानकारी, इसे जरूर एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 10 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का उपरूप नहीं है। इच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का उपरूप नहीं है। डायमंड तो है, ग्रेफाइट भी है, C60 भी है, मीथेन नहीं है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 10 का डी हो जाएगा राइट आंसर, कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। तो सेट जब मारना ना तो इस तरीका से आंसर निकालना, ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, ताकि हमारा रिजल्ट आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब आइए इसकी डिटेल्स जानकारी आपको हर एक क्वेश्चन की तरह, जिस तरह से मैं हर एक क्वेश्चन में आपको डिटेल्स जानकारी दिखाता हूं, इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिटेल्स जानकारी। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, सीधे लेंगे डिटेल्स जानकारी। तो ये देखिए,
ये इसका आंसर रहा और ये इसकी डिटेल जानकारी है, इसे जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 11। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते रहिएगा। इससे क्या होगा ना कि आप एक तो आपको स्पीड बढ़ जाएगा, क्वेश्चन की सोचने को, क्वेश्चन का आंसर देने का स्पीड आपके अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप क्या करोगे जब एग्जाम दोगे ना, तो आपका टाइमिंग जो सेविंग करने की जो शक्ति होगी वो दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कमेंट में आंसर देना सीखिए ताकि आपका टाइमिंग वहाँ पर कंजप्शन को आसानी से क्या कर पाए, सेटलमेंट कर पाए। अचानक किसी गतिविधि के दौरान किसी अम्ल निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। ये ऐंठन उत्पन्न किसकी वजह से होती है, ये हमसे पूछा गया है। कहता है कि बिल्डअप ऑफ विच एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैक। क्या है, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 माय डियर स्टूडेंट्स। नॉलेट नॉबेट, एकदम सीधे बर्बाद करो, ना इधर करो ना उधर करो, सीधे बर्बाद करो और झारखंड सीजीएल को पार करो। जल्दी से बताओ। तो जो थकान होती है ना मेरे दोस्त, वो होती है लैक्टिक एसिड की वजह से। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ये होगा। अब जल्दी से बताओ कि लैक्टिक जो एसिड है वो कहाँ पाई जाती है ना। दूध में पाए जाने वाली एसिड को क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। दूध को पचाने वाला एंजाइम का क्या नाम है, जल्दी से बताओ। दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का क्या नाम है, जल्दी से बताओ। दूध को पचाने वाला एंजाइम का क्या नाम है, ये कमेंट करके बताओ। इतने सारी चीज़ें आपसे पूछ दिया है और सब का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लगता है कि आप लोग जरूर देंगे, अगर आप तैयारी बिल्कुल मन से कर रहे होंगे झारखंड सीजीएल का। तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। और ये देखिए, मांसपेशियों में इसी अम्ल के कारण, एकत्र हो जाने के कारण क्या होता है, थकावट पैदा होती है। कौन सी अम्ल को एकत्र हो जाने की वजह से, तो लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिकाओं जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जो होती है, सेल जो होता है, वो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। किसने बताया था, आपको बोला गया है। एम स्लाइडन एंड टी स्वान बताया था, बिरसॉफ बताए थे, या जेई पुरकिंजे बताया था, या ल्यूवेन हॉक बताया था। तो भाई कोशिका जो होती है वो मूलभूत इकाई होती है, ये बताने का काम किए थे एम स्लाइडन एवं टी स्वान। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स जानकारी सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना मेरे दोस्त। आइए, तो ये देखिए, सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। और ये इसकी डिटेल्स जानकारी है, इसे आपको पढ़ना काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो लगाएगा आपका हेरा, कैसे, ऐसे, कहाँ, यहाँ। देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है फिजिक्स का। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी बंदूक, 2 किलोग्राम का क्या है, बंदूक है, यानी जो आपका गन है, इनका जो मास है वो कितना है, 2 किलोग्राम है। ठीक है, 2 किलोग्राम वाली बंदूक, 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली, जो बुलेट है, जो बुलेट है उसकी जो मास है वो कितना है, 10 ग्राम है। ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग से, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाई जाती है। लो, इसकी वेलोसिटी दे रखा है कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होती है, चलाई जाती है। तो पूछा हमसे है कि बंदूक के पीछे हटने का वेग, यानी जब हम लोग गोली चलाते हैं तो गोली क्या होती है, आगे निकलती है, लेकिन झटका के कारण जो होती है बंदूक कहाँ आती है, पीछे की तरफ। तो पीछे हटने का हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी क्या होगी, हमसे ये पूछा गया। देखो इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। तो भाई जो इसका मास इंटू वेलोसिटी, यानी जो मोमेंट होगा वो होता है कांस्टेंट होती है। तो इसको क्या करेंगे, ये मास होगी, इसकी वेलोसिटी, ये बंदूक का हो गया, और ये मास, ये वेलोसिटी, ये किसका हो गया, हमारा बुलेट का। दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। हल्का सा अंतर होगा क्योंकि ये पीछे की ओर आ रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो निगेटिव में होगी, इसलिए इसको क्या लगा देंगे, माइनस। अब बताओ, ये 2 किलोग्राम 2 kg है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 2000 ग्राम। यहाँ की वेलोसिटी भी हो गया, ये माइनस हो गया, और यहाँ पर कितना है, 10 ग्राम, और हमारा जो वेलोसिटी हो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ मेरे को यहाँ का वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करोगे, 200 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 2000। अब बताओ मेरे दोस्त, ये 200 से 200 खत्म, तो ये आ गया 1/10, तो भी बराबर हो जाएगा मान कितना, 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारी जो गन की वेलोसिटी हो जाएगी पीछे हटने का, वो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट।
तो जब कोई गोली चलाई जाती है तो भाई गोली तो आगे निकलती है, लेकिन उसका झटका जो होता है वो पीछे महसूस होता है। तो गोली आगे निकलती है और बंदूक क्या होती है, पीछे की तरफ आती है। तो पीछे आने का जो बेग होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो बस इस तरीका से कर देना, आपको निकल जाओगे। मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास इंटू वेलोसिटी और इसका मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बस साइन में क्या हो जाती है, अंतर, है ना, क्योंकि वो पीछे की तरफ आ रहा है तो ये निगेटिव होगा और ये आगे की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो इनका मास इंटू वेलोसिटी और इनका जो मास इंटू वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 14। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल लगाने के समय बल का गुणनफल, है ना, वस्तु के डॉट डॉट में परिवर्तन के बराबर होता है। एक्सेलरेशन के बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है, या वेलोसिटी के बराबर होता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके सेंट्रल सीजीएल का पूछा हुआ है। ना लेट करना है ना वेट करना है, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 14 का क्या आंसर है, सी। ठीक है, अब आइए इसका डिटेल्स जानकारी आपको दिखाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ये देखिए, ये राइट आंसर क्या है, सी है, और इसकी डिटेल्स जानकारी है, इसे एक बार जरूर क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 15। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है। कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक है। विच ऑर्गन इज द मेन डाइजेस्टर एंड अब्जॉर्बर ऑफ फूड, स्टमक, लीवर, क्लोन या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोग सभी को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो खाने का सबसे अच्छा क्या है, आपको पचाने वाला स्थान है ना। जो खाना होती है वो सबसे ज़्यादा पचता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अवशोषक भी कहाँ होता है खाने का सबसे ज़्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरे दोस्त आओ, अब ये देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये इसकी डिटेल्स जानकारी है, इसे जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 16। कहता है कि बिलो पेड़ की छाल किस दवा का स्रोत है। द वार्क ऑफ विलो ट्री इज अ सोर्स ऑफ विच मेडिसिन। पहला है पारासीटामोल का है, या एस्पिरिन का है, या एंटाइसिड का है, या फिर एंटीसेप्टिक का है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एकदम सुपर क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जल्दी से बताओ, तुम लोग बहुत लेट करते हो आंसर देने में, ऐसे करोगे तो कैसे शार्कन सीरियल निकलेगा बताओ। तुम लोग आंसर देने में इतना कर देते हो लेट, या ऐसे करोगे मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरा नौजवान साथी, तो कैसे झारखंड सीरियल निकलेगा, तुम ही लोग बताओ, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एस्प्रिन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आइए इसका देखते हैं हम लोग डिटेल्स जानकारी। सबसे पहले हमें आंसर देखिए, आंसर क्या है, बी। अब ये इसकी डिटेल्स जानकारी है, इसको क्या करना है, मन से एकदम शांति के साथ पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 17। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है, देखिए क्या है, कहता है काप्रा हिरकस डॉट 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 का वैज्ञानिक नाम है। काप्रा हिरकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका नाम है, भेड़ का, गाय का, घोड़ा का, या बकरी का। तो जो कार्पा हिरकस है ये किसका है, तो बकरी का एक वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है मेरे दोस्त, गॉड का, यानी कि बकरी का। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 18। 18 लेने से पहले आपको डिटेल्स जानकारी यहाँ पर दिखा देगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी है, और ये इसका क्या है, डिटेल्स जानकारी। इसे एक बार आपको क्या करना है, जरूर पढ़ लेना है, ताकि आपको दूसरे से क्या करना है, नॉलेज को बढ़ाते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आइए बताती है। कहता है किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है। जो भाई हमसे पूछा है कि व्हाट डज अ कैटलिस्ट डू इन अ रिएक्शन, रिएक्शन में किसी भी कैटलिस्ट का क्या काम होता है, ये आपको बताना है। एक उत्प्रेरक कुछ नहीं बल्कि उस अभिक्रिया का एक अंतिम उत्पाद होता है। यह अभिक्रिया के दर को परिवर्तित नहीं कर सकता है ना, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है या रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करता है। नहीं मेरे दोस्त, कैटलिस्ट का काम होता है कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करना, बढ़ाना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बात बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। अब इसकी डिटेल्स जानकारी अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ आइए, ये देखिए इसकी डिटेल्स जानकारी है। अब इस डिटेल्स जानकारी को पढ़ेंगे कैसे,
तो मिलेगा कहाँ? बहुत लोग को ये डाउट में होते हैं। तो मैं उन भाइयों को बताता हूँ कि आप अपना क्या कीजिएगा, आप अपना टेलीग्राम खोलिएगा। क्या खोलिएगा? टेलीग्राम खोलिएगा। और टेलीग्राम में क्या करना है आपको? सर्च करना है। क्या सर्च मारोगे? तो मारना @EDUFIBER, ईडू फाइबर ऑनलाइन, है ना? ये सर्च मारोगे तो एक चैनल दिखाई देगा। बस उस पर क्लिक करके उस चैनल से क्या करना है? जुड़ जाना है। फिर आपको सारा क्लास का PDF एकदम टाइम पे अपडेट हो जाएगा। क्वेश्चन 1 लेंगे हम लोग 19। 19 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्या बोला, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक है ना? एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन द डेट ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा होना चाहिए। तो बताइए किसकी है? सिल्वर का है, कॉपर का है, आयरन का है या क्रोमियम का है ना? 19 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सिल्वर, यानी कि ए का है। तो सिल्वर की जो एटॉमिक नंबर है वो आपका ब्रोमीन से क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 19। अब हो गया, चलेंगे 20 पे। बोलता है किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग ना एस्कारियस का कारण बनता है? बताइए, विच टाइप ऑफ पैथोजन काउजेज द वाटर बॉर्न डिजीज एस्कैरिज? इसका क्या है कारण? है वायरल है, प्रोटोजोअल है, बैक्टीरियल है या परजीवी है? तो इसका राइट आंसर है पारासिटिक, यानी 20 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमको जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आप लोग 20 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में, है ना, आप लोग कितने क्वेश्चन का जवाब सही से दिए हो, यानी 20 में से आपने कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाया है। और आप लोग को यह भी बताना है कि आज के इस जो प्रैक्टिस सेट था इसमें ये क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ठीक है? और आप लोग नाराज बिल्कुल भी नहीं होना, नाराज होना ही नहीं है। मैं आ गया हूं वापस, आपको एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर दूंगा। जैसे कल कल मैं आपको पूरा का पूरा मेंसुरेशन, पूरा का पूरा मेंसुरेशन खत्म कर दूंगा, ताकि मेंसुरेशन का दुख और दर्द ही आपका खत्म कर दूं। ठीक है ना? और आज से समान अध्ययन का भी आपको मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। समान अध्ययन के आपको पता नहीं कि 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो हर बार झारखंड हो या भारत के अन्य एग्जाम की मैं बात करूं तो वो हर बार रिपीट हुआ है, हर एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो मैं उस क्वेश्चन का, उस टाइप का क्वेश्चन लेकर आपके पास आऊंगा। फिलहाल जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज का क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और आपने 20 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में किसने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। और मैं कामना करता हूं कि आप लोग की तैयारी मस्त हो, जबरदस्त हो, और जहां भी हो आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय।